हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगसियान फॉरएवर लव। तो आज मैं अपने एफएफ का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगी, अगर आप मेरी वीडियो पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो अब हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, ईबो जान, जिसने अपनी फीलिंग ईबो के साथ शेयर कर दी थी, उसे बता दिया था कि वो उसे प्यार करता है। और उसके बाद वो दोनों काफ़ी लंबे टाइम तक एक दूसरे को काफ़ी पैशनेट तरीके से किस करते हैं। फिर बाद में वो एक दूसरे को हक कर लेते हैं। अब इससे आगे ईबो एंड जान जो एक दूसरे को हक किए बाहर खड़े हुए थे, तभी जान जो ईबो से दूर होते हुए बोलता है, ईबो मुझे कुछ जानना है। एंड ये सुनकर ईबो जो बोलता है, क्या जानना है तुम्हें। एंड जान जो ईबो से कुछ नहीं कहता है, ईबो का हाथ पकड़कर वो उसे टेरेस पे लेकर जाता है। वो वहाँ जाकर बैठ जाते हैं। एंड जान जो पूछता है, क्या तुम मुझे वेम्पायर्स के बारे में बताओगे, वो कैसे होते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल कैसी होती है। एंड ये सुनकर ईबो जो हंसने लगता है बोलता है, जान तुम कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड नहीं हो रहे हो। जान जो बोलता है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ। ये सुनकर ईबो जो जान को बताने लगता है कि कोई भी वैम्पायर जन्म से नहीं होता। बहुत रेयर केस होते हैं जब वैम्पायर जन्म से पैदा होते हैं, और जो वैम्पायर जन्म से पैदा होते हैं वो ज़्यादातर रॉयल फैमिलीज से होते हैं, जैसे कि सिचैन। एंड कुछ वैम्पायर्स जैसे पहले ह्यूमंस होते हैं, लेकिन जिन्हें बचाने के लिए या फिर जिन्हें फोर्सफुली वैम्पायर बना गया हो, इस तरीके भी वैम्पायर होते हैं। हमारे यहाँ पर बहुत से रूल होते हैं। एंड वहाँ पर कुछ बैड वैम्पायर्स भी होते हैं, जैसे वेंसू की तरह। एंड बहुत सारे अच्छे वैम्पायर्स होते हैं। एंड कुछ वैम्पायर्स जिन्हें रॉयल वैम्पायर्स कहा जाता है, उन्हें यहाँ पर भेजा जाता है इंसानों को सेव करने के लिए, कि कोई बैड वैम्पायर इंसानों को हार्म ना करें। एंड इसीलिए मैं और सिचैन यहाँ आए हुए थे कि वेंसू लोगों को बहुत ज़्यादा हार्म कर रहा था, इसीलिए हमें यहाँ भेजा गया था। एंड सुनकर जान जो बोलता, ओह तो तुम लोग सुपर हीरो टाइप्स हो। एंड ईवो जो बोलता है, नहीं जान हम सुपर हीरो टाइप नहीं होते, हम में और इंसानों में बस दो ही चीज़ अलग होती हैं। इंसान फूड खाते हैं और हम ब्लड पीते हैं। हमारे पास कुछ पावर्स होती हैं और इंसान बस नॉर्मल लाइफ जीते हैं, और हमें कुछ भी अलग नहीं होता। एंड वो लोग इसी तरीके से काफ़ी लंबे टाइम तक बातें करते हैं। ईवो जो जान को अपने लोगों के बारे में बता रहा था, लेकिन जान जो अब तक सो चुका था। एंड अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। मॉर्निंग में जान जब अपनी आइज़ ओपन करता है तो वो देखता है कि उसने अपना सर ईबो के शोल्डर पे रखा हुआ था। एंड ईबो जो कुछ नहीं बोल रहा था, वो बस बैठा हुआ था। जान ये देखकर बोलता है, आई एम सॉरी ईबो, तुम थक गए हो गए ना मेरी वजह से। एंड सुनकर ईबो जो कहता है, नहीं जान मैं नहीं थका हूँ। एंड वो लोग नीचे आते हैं। जान की मॉम वो भी उठ चुकी थी एंड बोलती हैं, ईबो क्या तुम रात को यहीं रुके हुए थे। एंड ईबो जो उन्हें बोलता है, हाँ मैं यहीं रुका हुआ था। एंड उसके बाद वो लोग साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। एंड गाइस मैं यहाँ पे बस इतना कहूँगी कि इस स्टोरी पे कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं रहा है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस स्टोरी को जल्द ही ख़त्म कर दूँ, ताकि मैं आप लोगों के लिए न्यू स्टोरी लेकर आ सकूँ। एंड इसीलिए मैं इसे काफ़ी शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँगी, ताकि ये जल्दी ख़त्म हो जाए एंड आप लोग भी बोर होना बंद हो जाएं, क्योंकि आप लोग शायद इस स्टोरी से बोर हो रहे हैं। तो अब हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। ईबो एंड जान जिसने ब्रेकफास्ट कर कर वो दोनों घर से निकल जाते हैं। एंड अब हम दूसरी तरफ सिचैन के घर का सीन देखते हैं। वहाँ पर जियांग चैंग जो सफाई कर रहा था घर की, उसने वैसे तो घर को काफ़ी अच्छे से मेंटेन करके रखा था। सिचैन को कोई भी शिकायत का मौका नहीं देता था वो, लेकिन अभी फ़िलहाल में वो सिचैन के रूम में था। तभी उसे एक कॉकरोच दिखाई देता है। एंड वो
उस कॉकरोच को देखकर खुद को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाता है, उसे पकड़ने के लिए वो उसके पीछे भागने लगता है, जिसकी वजह से उसने सिचेन के रूम की धज्जियाँ उड़ा कर रख दी थी। कहीं उसके क्लोथ पड़े हुए थे, कहीं बुक्स, कहीं कुछ। एंड अभी फ़िलहाल में जियांग चैंग जो वॉशरूम में खड़ा हुआ था, एंड उसके हाथ में वो कॉकरोच था, एंड सिचेन जो उसे गुस्से में घूर रहे थे, जैसे कि वो अभी ही उसे मार डालेंगे। एंड वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं, जियांग चैंग, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैंने कहा था अगर अब की कोई भी मौका दिया तो तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता है। ये क्या है? कोई ऐसे ऐसी गंदी चीज़ें कैसे खा सकता है? और तुमने मेरे कमरे की क्या हालत कर दी है? तुम जानते हो खुद को, तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो। मैं तुमसे कभी प्यार नहीं कर सकता। और जिचेन जो गुस्से में पता नहीं क्या क्या जियांग चैंग को बोले जा रहे थे, बेचारा जियांग चैंग बस चुपचाप सब कुछ सुन रहा था, क्योंकि वो समझ रहा था कि उसने कितनी बड़ी गड़बड़ की है। जिचेन जिन्हें बिल्कुल गंदगी पसंद नहीं है, और उसने उन्हीं के ही रूम की हालत ख़राब कर दी है। एंड तभी जियांग चैंग जो बोलता है, सिचेन आई एम सॉरी, मैं फिर से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। एंड ये सुनकर सिचेन जो गुस्से में बोलते हैं, जियांग चैंग अब बस बहुत हो गया। तुम जानते हो मैं तुमसे प्यार क्यों नहीं करता? क्योंकि तुम में से एक बदबू आती है, एक ऐसी बदबू जो किसी की भी जान लेने के लिए काफ़ी है। मैं जानता हूँ तुम्हें ये सुनकर बहुत बुरा लगा होगा, लेकिन सिचेन मैं सच में तुमसे कभी प्यार नहीं कर सकता। मैं क्या, इस वर्ल्ड में कोई भी तुमसे प्यार नहीं कर सकता है। तुमने देखा है खुद को, तुम कीड़े मकोड़े खाते हो, तुम कच्चा मीट खाते हो, तुम कभी नहाते नहीं हो, तुम गंदे रहते हो। तुमसे मैं कभी प्यार नहीं कर सकता। प्लीज़ मेरी लाइफ से चले जाओ, मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। एंड ये सारी बातें अब तक जियांग चैंग बस डर की वजह से सो रहा था, वो घबरा रहा था, लेकिन अब उसी सिचेन की ये बातें सुनने के बाद उसके हार्ट में एक शार्प पेन फील होता है। उसे ऐसा लगता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है जियांग सिचेन को ढूंढकर, उनकी लाइफ में आकर इतनी सालों तक उनका पीछा कर कर, उनकी लाइफ में रहकर उसने कितनी बड़ी गलती की है। सिचेन के ये वर्ड्स उसकी जान लेने के लिए ही काफ़ी थे। जियांग चैंग जिसकी आंखों से कंटिन्यूसली आंसू निकल रहे थे, एंड वो अपने आंसुओं को किसी तरीके से कंट्रोल करता एंड बोलता है, आई एम सॉरी सिचेन, मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से तुम्हें इतनी प्रॉब्लम होती है, और ना ही मुझे इतना ये पता था कि मेरी बॉडी से ऐसी स्मेल आती होगी। मुझे माफ़ कर दो, शायद मुझे तुम्हारी लाइफ में आना ही नहीं चाहिए था। शायद मेरा ये वन साइडेड लव ना इतना ज़्यादा क्रेज़ी हो चुका है, इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि मैं इतनी सालों तक खुद की परवाह किए बिना, खुद की फैमिली के बारे में सोचे बिना बस तुम्हें ढूंढता रहा। ये भी नहीं सोचा कि अगर तुम मुझे मिले नहीं तो मैं क्या करूँगा, कब तक तुम्हें ढूंढूंगा। तुमने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं क्या करूँगा, तुम्हारी लाइफ में कोई और हुआ तो क्या होगा। बस मैं इतना जानता था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से तुम्हें इतनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। बट डोंट वरी, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ अब तुम्हें ये सब और बर्दाश्त नहीं करना होगा। मैं तुम्हारी लाइफ से चला जाऊँगा हमेशा हमेशा के लिए, और मैं वादा करता हूँ कभी नहीं लौटूँगा, मैं तुम्हें कभी नहीं ढूंढूँगा। एंड सिचेन ये सारे वर्ड्स बस सुने जा रहे थे, उन्हें अंदर से थोड़ा बुरा लग रहा था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो यही तो चाहते थे कि जियांग चैंग उनकी लाइफ से चला जाए हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन आज जियांग चैंग को इस तरीके से रोते हुए देखकर, उसके माँ से ये सारे वर्ड सुनकर उन्हें इतना ज़्यादा हर्टेड फील क्यों हो रहा है। एंड जियांग चैंग जो बोलता है, सिचेन मैं तुमसे बस इतना ही कहूँगा, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ,
एंड मैं हमेशा करता रहूँगा। एंड ये कहकर जियांग चैंग जो उस रूम से बस चला जाता है, चैन जो स्टैंड बस खड़े हुए ये सब कुछ उनकी आंखों के सामने होते हुए देख सकते थे, पर वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या करें, वो कैसा रिएक्ट करें। वो यही चाहते थे। एंड आज ये सब हो गया, लेकिन वो हैप्पी फील नहीं कर रही है। एंड चैन जो बस अपने मन में बोलते हैं, ये सब बस उसके आंसू देखकर मुझे फ़ील हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। एंड वो जाकर अपने बेड पे लेट जाते हैं, बोलते हैं थैंक गॉड वो यहाँ से चला गया। एंड फाइनली मैंने उसे बता दिया कि मैं उसे प्यार क्यों नहीं करता। अच्छा ही है उसे पता चल गया, वरना वो हमेशा मेरा ऐसे ही पीछा करता रहता है। एंड दूसरी तरफ जियांग चैंग जो सिचैन के घर से बाहर निकल आया था, एंड वो बस रोते हुए वहाँ से अचानक से डिसअपेयर हो जाता है। एंड अब हम दूसरी तरफ जान एंड ईवो का सीन देखते हैं। वो दोनों वहीं से अपने कॉलेज के लिए निकल गए थे। उन्हें नहीं पता था कि उनके घर पर क्या कुछ हो गया है, जियांग चैंग और सिचैन के बीच कितना कुछ हो गया है। वो तो बस इन सारी बातों से अनजान अपने कॉलेज पहुंच चुके थे। एंड कॉलेज जाकर ईवो जो अपनी जगह पे मतलब अपनी जगह पे जाके बैठ गया था, जान जो सुयांग के पास जाता है बोलता है सुयांग तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, वर्कशॉप पर भी तुम मुझे इतने अच्छे से नहीं मिले और तुम आजकल इतने ज़्यादा मतलब अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो। सुयांग जो कुछ भी नहीं बोलता, जान चुप बोलता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और हाँ आज वर्क प्लेस के बाद तुम मुझसे मिलोगे। एंड ये कहकर जान जो अपनी स्टडीज़ पे फोकस करने लगता है। एंड सुयांग वो बस चुप था। उसे देखकर कोई भी बता सकता था कि वो कितना सैड फील कर रहा है। एंड तभी वैन छिंग एंड वैनिंग वो दोनों बोलते हैं मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे सुयांग का किसी ने दिल तोड़ दिया हो, ये कल से ऐसा ही बिहेव कर रहा है। एंड जान जो बोलता है वैन छिंग तुम बकवास मत किया करो, सिचुएशन की थोड़ी टेंशन को समझा करो यार, तुम मुझसे देख नहीं रहे हो, वो थोड़ा परेशान लग रहा है। अनजान ये बोलकर उन दोनों को शांत करा देता है। तभी प्रोफेसर की एंट्री होती है एंड सारे स्टूडेंट उन्हें ग्रीट करते हैं एंड वो अपनी क्लासेस शुरू कर देते हैं। एंड गाइस इसी के साथ आज का हमारा ये पार्ट ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।